नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। वो खबरें जो आपको सुबह ही देख लेनी चाहिए, बताएंगे आपको सिर्फ यहाँ। देश में कोरोना का विकराल होता रूप। कोरोना संक्रमित महिला ने दिया जुड़वा बच्चों को जन्म। शशि थरूर ने कर दी ये बड़ी गलती। देवदत्त और कोहली ने की राजस्थान रॉयल्स की जमकर पिटाई। और वैक्सीन का खर्च भारत की जीडीपी का 1% से कम। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार और तेज हो गई है। देश में पिछले 24 घंटों में महामारी के 3,14,000 केस सामने आए हैं, जो दुनिया में एक दिन में किसी भी देश में आए ये सबसे ज्यादा केसेस हैं। इस दौरान 2,102 लोगों की मौत हो गई। संक्रमण के इस तूफान ने देश के सामने एक गंभीर स्वास्थ्य संकट पैदा कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने देश को किसी तूफान की तरह प्रभावित किया है। देश में 4 अप्रैल को कोविड के लगभग 1 लाख नए केस सामने आए। इसके ठीक 17वें दिन यानी कि बुधवार को महामारी के 3 लाख से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए। इस पूरी अवधि के दौरान कोरोना के मामलों में 6.76% रोजाना की वृद्धि हुई। अगर अमेरिका के रोजाना केस से इस वृद्धि की तुलना की जाए तो ये उससे 4 गुना ज्यादा तेज है। देश भर में कोरोना से भयावह स्थिति बनी हुई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पश्चिम बंगाल का अपना दौरा रद्द कर दिया है। पीएम मोदी ने आज बंगाल में होने वाली अपनी सभी रैलियों को रद्द कर दिया। पीएम मोदी शुक्रवार को यानी कि आज कोरोना के हालात पर हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। 22 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने खुद इसकी जानकारी दी। पीएम ने कहा कि शुक्रवार को कोरोना को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग में शामिल होगा। जम्मू कश्मीर में पहली बार कोरोना संक्रमित महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। जम्मू के गांधीनगर के जच्चा बच्चा कोविड अस्पताल में ऑपरेशन से हुई दोनों बच्चियां नेगेटिव और पूरी तरह से स्वस्थ हैं। दोनों को मां से अलग अस्पताल के नर्सरी वार्ड में रखा गया है। नवजात बच्चों को कृत्रिम फीडिंग कराई जा रही है। संक्रमित मां को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। इस अस्पताल में किसी कोरोना संक्रमित महिला का ये पहला प्रसव है। प्रदेश में किसी कोरोना संक्रमित महिला के जुड़वा बच्चों को जन्म देने का ये पहला मामला है। बता दें कि कठुआ जिले के कोट कुल्लू चढ़वाल की 27 साल की महिला प्रसव के लिए पहुंची। किसी भी सर्जरी से पहले अस्पताल में कोविड टेस्ट किया जाता है। इसमें ये महिला कोरोना संक्रमित मिली, हालांकि उसमें कोविड के कोई लक्षण नहीं है। इसके बाद महिला को गांधीनगर के एमसीएच अस्पताल में सर्जरी के लिए शिफ्ट किया गया। यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों की एक टीम ने संक्रमित महिला का सफल ऑपरेशन किया। महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। जन्म के बाद बच्चियों के कोविड टेस्ट नेगेटिव पाए गए, यानी उनमें कोरोना का कोई प्रभाव नहीं है। चिकित्सक पहले सामान्य प्रसव करने जा रहे थे, लेकिन महिला के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर उसकी सर्जरी की गई। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के निधन की खबर देते हुए एक ट्वीट किया। इसके बाद सोशल मीडिया पर सुमित्रा ताई के निधन की खबर सोशल मीडिया पर फैलने लगी। इसे लेकर भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि वो स्वस्थ हैं। ट्वीट लिखते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, ताई एकदम स्वस्थ है, भगवान उन्हें लंबी उम्र दे। कैलाश विजयवर्गीय के ट्वीट के बाद शशि थरूर ने उनके ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए कहा कि उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया है। शशि थरूर ने अपने ट्वीट में सुमित्रा महाजन के निधन के बारे में सूचना देते हुए दुख जताया था और कहा था कि उन्हें याद है जब सुमित्रा महाजन और स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने उन्हें ब्रिक्स के भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए कहा था। फिलहाल शशि थरूर ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है। इस डिलीट किए गए ट्वीट के स्क्रीनशॉट आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। शशि थरूर इन दिनों कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। थरूर ने 22 अप्रैल को ट्विटर के जरिए इसकी जानकारी अपने समर्थकों को दी। उन्होंने ट्वीट करते बताया, करीब 2 दिनों तक टेस्ट अपॉइंटमेंट का इंतजार करने के बाद और फिर टेस्ट के करीब 1.5 दिन बाद पता चला है कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। उन्होंने बताया कि उनकी मां और बहन दोनों कोरोना संक्रमित हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी करते हुए इस सीजन की लगातार चौथी जीत हासिल की है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में आरसीबी ने राजस्थान रॉयल्स को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी। बेंगलुरु की तरफ से देवदत्त पडिक्कल ने शतक तो विराट कोहली ने अर्धशतक जताया। इस जीत के साथ ही बेंगलोर की टीम अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। इससे पहले विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और राजस्थान रॉयल्स को बल्लेबाजी का न्योता दिया। विराट का यह फैसला सही साबित हुआ जब सिराज ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए राजस्थान के शीर्ष क्रम को तोड़ दिया। देखते देखते राजस्थान की टीम ने 43 रन पर अपने 4 विकेट गंवा दिए। हालांकि इसके बाद शिवम दुबे, राहुल तेवतिया, रियान पराग ने मिलकर टीम के स्कोर को 177 रन पर पहुंचाया और बेंगलोर के सामने एक मजबूत लक्ष्य रख दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बेंगलोर की टीम की तरफ से कप्तान विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने जमकर बल्लेबाजी की। दोनों ने मिलकर बिना कोई विकेट खोए लक्ष्य को 16.3 ओवर यानी 21 गेंदें रहते हुए हासिल कर लिया। इस दौरान देवदत्त ने 101 और विराट कोहली ने 72 रन बनाकर नाबाद रहे। देवदत्त ने अपना जहां पहला आईपीएल शतक लगाया, वहीं विराट आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए।
कोरोना महामारी की दूसरी लहर विकराल रूप धारण करती जा रही है। ऐसे में अब हर कोई वैक्सीन की ओर नजरें टिकाए बैठा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर देश के 18 साल से ऊपर के सभी वयस्कों को टीका लगवाया जाता है तो उसकी लागत भारत की कुल जीडीपी की 1% से भी कम होगी। भारत सरकार ने पिछले दिनों अपनी नीति में बदलाव करते हुए 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को कोरोना टीका लगाने की मंजूरी दे दी थी। इसका मतलब ये हुआ कि देश की कुल आबादी यानी कि 133 करोड़ से ज्यादा आबादी में से 84.2 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जाएगा। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की रिपोर्ट में बताया गया है कि इसके लिए 671.93 अरब रुपए का खर्चा आ सकता है, जिसमें से केंद्र सरकार का खर्च 208.70 अरब रुपए और राज्य सरकारों पर 463.23 अरब रुपए का खर्चा होगा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अनुमान वैक्सीन मूल्य फॉर्मूले पर आधारित है। इंडिया रेटिंग्स ने कहा है कि रेटिंग की कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर की भयावहता की वजह से पड़ने वाले असर की तुलना में ये बेहद छोटी राशि है।